हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए क्लास 8 से पहला लेसन अध्याय 1 लेकर आई हूँ। तो अध्याय 1 में हम देख लेते हैं कि हमारा पहला लेसन है ध्वनि। बेटा, हम आपको लेसन पढ़ाने से पहले, पाठ प्रारंभ करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पाठ को। अब कवि ध्वनि से तात्पर्य यहाँ है जीवन में संचार होना, खुशियों का संचार होना। यहाँ पे कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ध्वनि के कवि हैं, ध्वनि कविता के। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, अभी यहाँ पर कवि के जीवन में खुशहाली आई है, बसंत आया है, सुंदर अच्छे दिन आए हैं। और कवि ने स्वयं के लिए कहा है कि ये अभी इन दिनों का अभी अंत होने वाला नहीं है। तो कवि ने यहाँ क्या समझाने का प्रयास किया है, आइए देख लेते हैं। कवि कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कई बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि मेरा अंत तो अभी अभी, माने मेरे दुखों का अंत अभी अभी हो चुका है और खुशी की शुरुआत हुई है। तो कह रहे हैं इस खुशियों की शुरुआत, मेरे जो जीवन में बसंत आया है उसका अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया, अभी अभी तो मेरे जीवन में खुशहाली के दिन आए हैं, खुशी भरे दिन आए हैं। यहाँ कवि ने एक चीज़ और बताने का प्रयास किया है कि बसंत ऋतु जैसे आती है, बसंत के आगमन से चारों तरफ खुशियाँ हो जाती हैं। और बसंत ही ऐसा मौसम होता है जो ऋतुओं का राजा है, ये तो आपको पता होगा। बसंत ऋतुओं का राजा है, इसमें चारों तरफ सरसों लहराती हैं, मानो धानी चूनर ओढ़े रहती है, हर तरफ नए नए पत्ते निकलते हैं, खुशहाली होती है। इस मौसम में बसंत के आते ही शिवरात्रि होती है, होली होती है, अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं, सब तरफ खुशियाँ होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को बताते हुए कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। वो कह रहे हैं अभी अभी तो मेरे जीवन में खुशहाली आई है और इसका अंत अभी नहीं होगा। यहाँ कवि ने लोगों को भी प्रेरित किया है कि इनको मैं आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ जितने युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को भी प्रेरित किया है कि यदि जीवन में आप हार मान गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपके जीवन में अच्छे बुरे जो भी दिन होते हैं उसको आपको जीना होता है। तो कह रहे हैं कि अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी तो जीवन में बसंत आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे जीवन में सुंदर बसंत आया है, अभी ना होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा, माने मेरी खुशियों का अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये समझाने चाहते हैं कि हरे हरे ये पात, जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बसंती हवा बहने लगती है, मानो वातावरण झूम उठता है और डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कलियाँ खिल जाती हैं। कवि ने ये कहा है कि इन कलियों पर मैं हाथ फेरूंगा, इन्हें मैं प्रेरणा दूंगा, मैं इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मने कि वो स्वप्न जो उन्होंने देखा था, वो स्वप्न आज उनके पूर्ण हो रहे हैं। वो एक कली आज खिलकर फूल बन रही है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर। अब यहाँ पर कवि निद्रित कलियों से तात्पर्य ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक यदि आलसी व्यक्ति है और उसे सांत्वना दे दी जाए, उसे प्रेरणा दे दी जाए, उसके ऊपर हाथ फेर दिया जाए तो वो मनोकामना से पूर्ण हो जाता है, उसके अंदर जागृति आ जाती है, अपने जीवन को जीने की अभिलाषा होती है। जिस तरह से बसंत आती है तो मनुष्य का मन खुश हो जाता है, उसी तरह से एक आलसी यदि व्यक्ति है और उसे प्रेरणा दे दी जाए तो वो अपने निद्रा से जाग जाता है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो कलियां सो गई हैं। कहते हैं कि जब पेड़ उगता है तो कली तो बहुत सारी होती है उसमें, लेकिन कुछ कली अपने समय से खिल जाती है, कुछ उसी में सूख जाती है। तो इससे कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हम मनुष्य भी इसी तरह से हैं, हमारे अंदर भी जागृति अगर
कहा जाए तो अपने अंदर जो कुछ है वो अपने गुणों को हम बाहर प्रस्फुटित कर सकते हैं यदि उसे समय से झकझोर दिया जाए, समय से उसको प्रेरित कर दिया जाए, यानी उसके ऊपर कवि जैसे लोग का हाथ फेर दिया जाए, यानी कोई उसे प्रेरणा देने वाला हो। तो कह रहे हैं कि जगह एक प्रत्युष मनोहर, सुंदर मनोहर कली को मैं जगह के एक खिला हुआ फूल बना दूंगा। कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उसको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि निराला जी यहाँ पर कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, माने आलस से खींच लूँगा, उनके अंदर इतना जोश भर दूँगा, इतना उनको खिलने के प्रेरित कर दूँगा कि वो बाहर आने के लिए, वो खिलने के लिए, इस समाज इस दुनिया को अपने खुशबू से बिखेरने के लिए लालायित हो जाएं। माने इसी तरह से कवि ने ये भी समझाने का प्रयास किया है यदि एक व्यक्ति को अच्छे से प्रेरित कर दिया जाए तो वो अपने गुणों की सुंदरता से, अपने व्यवहार की सुंदरता से इस जीवन को मनमोह लेता है, इस जीवन में लोगों को मनमोह लेता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लालसा खींच लूँगा मैं। हर प्रत्येक पुष्प से जो उसके अंदर तंद्रा भरी है, आलस भरा है, नींद भरी है, उस लालसा को खींच लूँगा, उसको मैं खींच लूँगा उसके अंदर से, इन सबको, उन त्रुटियों को मैं दूर कर दूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। वो कहते हैं अपने नवीन जीवन के अमृत से मैं उस पौधे को, उस फूल को सींचूंगा ताकि वो इस जीवन में, इस जग में, इस दुनिया में, संसार में लोगों को खुशी दे, सहर्ष खुशी दे। मैं अपने अमृत रूपी जीवन से उसे सींचूंगा, उसे कभी भी सूखने नहीं दूंगा। मैंने कभी कह रहा है अगर ये एक पौधा आप लगाते हैं उससे बहुत कुछ चाहते हैं, और एक विद्यार्थी है या एक सैनिक है या एक जागरूक इंसान है, यदि वो जागरूक हो गया तो इस संसार को बहुत कुछ दे सकता है। तो कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कबीर कह रहे हैं मैं उन्हें रास्ता दिखाऊंगा, अच्छा रास्ता दिखाऊंगा, अच्छे काम करने का रास्ता दिखाऊंगा। फिर उनको मैं लगातार, अब मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं उन्हें अच्छा राह दिखाऊं, अच्छी सोच उनके अंदर पैदा करूं, ताकि जीवन में जिस तरह से बसंत आता है, लोगों के जीवन में खुशी भर देता है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर भी उम्मीद होनी चाहिए, ऐसी उसके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि वो अपना तो कल्याण करे ही, सबका कल्याण करे। कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें। तो मनुष्य को सबके लिए होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और सबको यही प्रेरणा देना चाहिए कि सबको, लोगों को खुशी रखना चाहिए, किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उन्हें रास्ता दिखाऊंगा। जो भटके हुए हैं, जो आलस में फंसे हैं, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, उन ऐसे व्यक्तियों को मैं प्रेरणा देकर उन्हें उससे, उस घोर अंधकार से बाहर निकालूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँगा वहाँ तक मैं ऐसा करने का प्रयास करूँगा, अभी ना होगा मेरा अंत। कबीर कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो अभी अभी बसंत आया है उसका अंत अभी नहीं होगा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो बच्चों, मेरा आज ये पाठ एक ध्वनि समाप्त होता है। अगले पाठ में मैं आपको फिर मिलूँगी। तो बच्चों, अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सबको पढ़ाने में बहुत प्रसन्न होती हैं। मुझे बच्चों की सराहना मिलती है, उनका प्यार मिला, उनकी प्रेरणा मिली, तो मैंने आपके लिए ये कार्य प्रारंभ किया। तो आपके सहयोग के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।